हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में ना हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सीखे थे, जो कैसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को निकालते हैं, ठीक ना। तो अगर हम लोग फार्मूला से देखेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, x प्लस ए पर घात n बराबर एन सी जीरो, एक्स पर घात n प्लस एन सी वन, एक्स पर घात n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू, एक्स घात n माइनस टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा, एन सी एन तक जाएगा, एक्स घात जीरो, यानी यहाँ पे एक्स बराबर एक्स घात जीरो जो है वो वन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। एक्स घात जीरो वन होता है, ए पर घात एन तक जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे जैसे प्लस है तो उसी प्रकार यहाँ पे जैसे माइनस है, तो माइनस का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक माइनस हुआ फिर एक प्लस हुआ, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो एक क्या हो रहा है, एक प्लस चल रहा है, फिर माइनस चल रहा है, फिर प्लस चल रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह इस टर्म में जा रहा है ना, माइनस प्लस टर्म में। तो उसी प्रकार देखिए क्या है, एक्स माइनस ए पर घात एन बराबर हो जाएगा एन सी जीरो एक्स घात एन, ठीक ना। एक्स के घात एन ही हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हुआ तो ये माइनस होगा, एन सी वन एक्स घात एन माइनस वन, ए बैलेंस करने आ गया, फिर प्लस एन सी टू एक्स घात एन माइनस टू ए स्क्वायर, फिर माइनस, जैसे प्लस हुआ माइनस, फिर इस तरह डॉट डॉट चलेगा, फिर यहाँ प्लस माइनस में वन आर एन सी एन एक्स घात जीरो, यहाँ वन लिख सकते हैं, और ए एन, ठीक ना, यहाँ तक जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आप दूसरा फार्मूला मान लीजिए, कहीं पर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक ना, वन प्लस एक्स घात एन, तो वन का वैल्यू क्या होता है, वन ही होता है, इसीलिए देखिए यहाँ क्या है, एन सी जीरो लिखेंगे, ठीक ना। वन का वैल्यू तो कुछ नहीं होता, वन पर घात एन लिखेंगे तो क्या होगा, वन है ना होगा, इसलिए एन सी जीरो हो जाएगा, प्लस एन सी वन एक्स आ जाएगा, फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स घात एन, ये वाला फॉर्मूला होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। मान लीजिए वही वन माइनस एक्स घात एन, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला, तो क्या होगा, एन सी जीरो प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, उसी टर्म में चलते रहेगा जैसे चलता है, ठीक ना। लास्ट में एन सी एन एक्स घात एन हो जाएगा, ठीक ना। अब और ये जो फार्मूला होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। एक्स प्लस ए पर घात एन के प्रसार में आर प्लस वनवा पद, अगर एक्स आर प्लस वनवा पद यानी कुछ भी, यानी तीन दिया रहे, चार दिया रहे, पाँच दिया रहे, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। टी आर प्लस वन, उसका क्या फार्मूला रहता है, टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर एक्स घात एन माइनस आर इंटू ए पर घात ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे इस फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें इसी हम लोग का जो एग्ज़ाम में आएगा, ये सूत्र लिखने नहीं आएगा, फार्मूला लिखने नहीं आएगा, लेकिन हम लोग का जो एग्ज़ाम आएगा जेटेट में, टीजीटी में, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन होगा, जो 16वां पद का फोर्थ पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, उस टाइप का, ठीक ना। तो चलते हम लोग दूसरा देखते हैं। जैसे हम लोग को जेटेट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है, जैसे कि पद कितना है, ठीक है ना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में पदों की संख्या, पद कितना होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोलिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए पद कितना है, वन टू थ्री, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में पद कितना हो गया, तीन पद, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब में पदों की संख्या कितना होगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी एक दो तीन चार, यानी पदों की संख्या कितना हो गया, चार हो गया, ठीक ना। अब उसी प्रकार देखिए ए प्लस बी पर घात फोर में पदों की संख्या क्या हुआ, ए पर घात फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी पर घात फोर, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है, जैसे इसका घात फोर है तो इसमें पदों की संख्या कितना है, गिनिए, एक दो तीन चार पाँच, यानी पदों की संख्या कितना हो गया, पाँच हो गया। यानी देखिए यहाँ पे घात दो था, पावर दो था, तो पदों की संख्या तीन, यानी एक बढ़ रहा है, फिर पावर थ्री था तो पदों की संख्या कितना हुआ, चार, फिर पद जैसे कि पावर फोर है तो पदों की संख्या पाँच, ठीक ना। तो आप लोग समझ रहे हैं जो किस प्रकार से सीरीज बढ़ रहा है, यानी प्लस वन मतलब बढ़ रहा है, ठीक ना। जैसे हम लोग का ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। जैसे
1 प्लस एक्स स्क्वायर में पदों की संख्या क्या होगा, ठीक ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग जैसे कि वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या था, पदों की संख्या जैसे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, यानी 2 प्लस 1 बराबर 3 पद हो जाएगा। इसका कितना पद हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। तो इसका यानी आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए दूसरा, फिर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है और देखिए ये क्वेश्चन अगर है तो इसमें अगर देखिए समान अगर कांस्टेंट है, दोनों पद एक साथ दिया हुआ है और दोनों में कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट में समान है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक पद जो होता है वो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, पदों की संख्या जैसे एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें पदों की संख्या कितना है, पद की संख्या यहाँ देखिए क्या होगा, इसका 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में प्लस है, फिर इसका भी 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। लेकिन देखिए दोनों में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एक जगह अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये तो एक दोनों के साथ तो ये तो जुड़ ही जाएगा ना, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, 3 प्लस 3 -1 यानी 3 3 6 -1 यानी इसका पदों की संख्या कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। पदों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस इसका भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें देखिए ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 कितना आ गया, 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर। देखिए पदों की संख्या कितना है, गिनिए, 1 2 3 4 5, तो यानी हम लोग का पदों की संख्या कितना आ गया, 5। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना। जहाँ भी देखिएगा आप लोग +1 जैसे +1 -1 कुछ भी अगर कांस्टेंट समान है, दो पद दोनों में पद अगर समान है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 घटा देंगे, ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें पदों की संख्या हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसको पहले अंदर वाला को हल करना है, ठीक। जैसे क्या है 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का घात कितना है, 5, फिर प्लस 1 प्लस 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर का घात 5। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक ना, पावर घात कितना है, 5 है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर है, इसका घात 5 है, ठीक ना। तो देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर गुना हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 प्लस एक्स, और ये देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस 2y, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें पावर 10 है, इसमें भी पावर 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 11, यानी 10 प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसका भी क्या होगा, 10 प्लस 1। लेकिन देखिए दोनों में कांस्टेंट एक वैल्यू करके है, तो क्या करेंगे, -1 घटा देंगे, तो क्या हुआ, 11 प्लस 11 -1 यानी 11 दूनी 22 -1 बराबर आंसर हो जाएगा 21। क्या आंसर होगा, 21। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए इसका क्या होगा, तो इसका हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक ना। एगो पद है, अगर 18 में पदों की संख्या क्या होगा, तो 18 है, तो एक से एक अधिक हो जाएगा, यानी इसका 18 प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी 18 1 19, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसमें पदों की संख्या क्या होगा, तो इसमें देखिए 12 है, तो 12 में 1 जुट जाएगा, तो यानी इसका 13 हो जाएगा, ठीक। और इससे इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। आपको ये क्वेश्चन जो हम बताए वो क्वेश्चन को आप लोग बार बार बनाइएगा और दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जेटेट और फिर टीजीटी के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग का कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए मैं वीडियो लाती हूँ। थैंक यू।